कि जो भी यीशु की सफलता है, यीशु के पहले आकर मार्ग बनाने के लिए मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है। और जो भी सफलता, जो भी यूहन्ना की सफलता है, यीशु के पहले उसके लिए मार्ग बनाने की उसकी खुद की काबिलियत या बुद्धि ज्ञान नहीं है, परंतु परमेश्वर ने दी है। उसका परमेश्वर के राज्य में जो भूमिका थी उसको योग्यता से निभाना है। काफी बार ऐसे होता है कि जहां पर हम हैं उससे ज्यादा ही खुद को समझते हैं, या जहां पर हम हैं उससे बहुत निचला हम खुद को समझते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? क्योंकि अब यूहन्ना को पता था कि यीशु के पहले मार्ग बनाने के लिए मुझे बुलाया गया है। मेरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है? यीशु के आने से पहले, मतलब यीशु के सेवकाई से पहले मार्ग बनाना है। अब यीशु की सेवकाई शुरू हो गई तो यूहन्ना की खत्म होनी थी। कितने लोग समझ रहे? बराबर। और उसको पता था जो कुछ भी अभी तक मुझे मिला है ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये मेरा हुनर नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मेरी पब्लिसिटी नहीं है, परंतु उसके लिए भी परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। बराबर। जो सेवकाई यूहन्ना की थी ये परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, और इसलिए यूहन्ना कहता है मुझे यीशु की सेवकाई से जलन रखने की जरूरत नहीं है। देखो, लोग आकर तेल डालने वाले होते हैं, बराबर। तू ऐसा, वो वैसा, वो वैसी, वो कैसी, हमेशा कंपैरिजन हम नहीं करेंगे तो लोग हमारे मन में डालते हैं, बराबर। अरे तू तो पहली चर्च आई थी लेकिन उससे पहले उसके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। तू पहले आया था, उससे पहले बच्चा उसको हो गया। उसका कर्जा तो तेरे से ज्यादा था लेकिन उसका कर्जा खत्म हुआ। क्या परमेश्वर तेरी प्रार्थना ही सुन नहीं रहा है? मतलब चर्च में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति भी एक प्रकार का निरुत्साह या संदेह उत्पन्न करते हैं। अब इसके मन में संदेह उत्पन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन यूहन्ना स्पष्टता से कहता है मेरी और यीशु की कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरे देखो, अभी सेवकाई में भी ऐसे होता है। मैं पास्टर लोगों की बात करती हूँ, इसके इतने फॉलोअर्स क्यों है, उसके इतने व्यूज क्यों है, उसके इतने सब्सक्राइबर्स क्यों है, उसके चर्च में इतने सारे लोग